कौन सा पेपर लीक होगा। उनसे बोलते हैं विराट जी आप कॉकरोच के मार झेल लेना। आतंकवादी हम तो AK-47 लेके चल रहे थे। लो अपना है उसका सोना बना दो। एक कोर्ट की टिप्पणी ने पूरे देश में बहस छेड़ दी। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. कि बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि उनकी बात को गलत समझा गया। लेकिन इसी कंट्रोवर्सी के बीच एक नाम ऐसा उभर कर सामने आया जिसने बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया और कुछ ही दिनों में 21 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हासिल करके दुनिया की नंबर 1 पॉलिटिकल पार्टी बन गई कॉकरोच जनता पार्टी। दिल्ली CGP को अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स, इन्फ्लुएंसर्स और हजारों लोगों को सपोर्ट मिलने लगा। लेकिन सिर्फ कुछ ही दिनों में एक इंस्टाग्राम पेज इतना बड़ा मूवमेंट कैसे बन गया, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम पहुंच गए हैं जंतर मंतर। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे क्यों हैं, पूरे देश को पता है। यहाँ पे हमारे जितने साथी हैं उनको सबको पता है। कॉकरोच अपने आप को मैं माना हूँ एक व्यक्ति हैं जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं और संवैधानिक पद पे हैं। उनकी बात खाली ना जाए, उनका सम्मान करते हैं, उनका कहना माना हूँ। एक अपील है सर, अगर मैं आपका कहना मान सकता हूँ, अपने आप को इंसान से कॉकरोच बना सकता हूँ, तो प्लीज आप 2 करोड़ युवाओं की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, आप उनकी फीलिंग को समझते हुए आप प्लीज एक मैसेज दीजिए मिनिस्ट्री में, एजुकेशन मिनिस्ट्री में, कि वो अपने पद को छोड़ें, क्योंकि उनके गलत निर्णय की वजह से, गलत कार्यकाल की वजह से 30 मासूम ने अपने जान को गंवा दिया है, 30 घरों के चिराग बुझ चुके हैं। हम बेरोजगार इसलिए रह गए भाई, देश में जरूरत नहीं पड़ी, ना तो लड़ाई छड़ती, ना कोई भर्ती वर्ती निकलती, सब में धांधली हो जाती है। और इस कारण जवानी आई, हमारा पता ही नहीं लगा हमारे में कब जवानी आ गई। यहाँ पे सिर्फ नीट से स्टार्ट हुआ था ये प्रोसेस, लेकिन अभी देख रहे हैं मुझसे बहुत सारे पेपर आ चुके हैं जो लीक हो चुके हैं। SSC GD हो गया, UGC नीट हो गया, CBSE बोर्ड भी हो गया, UPSI। विच पेपर विल बी लीक नेक्स्ट? अब कौन सा पेपर लीक होगा? मतलब इन्होंने देखिए CBSE बोर्ड का तो कुछ रहता भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये भी लीक हो गया। गोदी मीडिया तो कहेगी पहले हमसे आके तो पूछे कौन सा पिलर है कौन सा नहीं है। वो तो मोदी जी के इशारों पे चल रही है, उनका तो मतलब खर्चा पानी वहीं से निकल रहा है। अभी दिलजीत जी का मैसेज आया था, तो आई एम आर्टिस्ट ब्रो, मतलब सेंस नहीं है। जिन यूथ ने आपको बनाया है, मतलब बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो कुछ टाइम पहले मोदी जी के गिड़गिड़ा रहे थे अपनी मूवी के प्रमोशन के लिए। अभी एक सौरभ भाई है जो हमारे प्रोटेस्ट में बैठे हैं, वो उन्हीं की बिल्डिंग में रहते हैं। उनसे बोलते हैं विराट जी कि आप क्यों कर रहे हो, इन सब चीजों में मत पड़ो। ये सौरभ दास, हाँ। क्या बोलते हैं? तो विराट ने बोला है कि उनसे कि आप यहाँ इसमें क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो, भाई तेरा अच्छा बिजनेस है, अपना अच्छा काम से कम। विराट कोहली बोलते हैं जी, उन्होंने इंटरव्यू में बताया था सौरभ दास ने कि ये सेंटेंस यूज हुआ। मतलब आप सोच लो, इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। ये लोग ऐसी है, राम मंदिर में दे देंगे 50 करोड़ रुपए का दक्षिणा, लेकिन जो यूथ है ना, जो स्ट्रगल कर रहा है, अगर यही जो बच्चों के पेरेंट्स जिन्होंने सुसाइड किया उनके पेरेंट्स को 1-1 करोड़ रुपए दे देता। ने बोला था कि वो कॉकरोच, आप कॉकरोच के मार झेल लेना। अब कॉकरोच की मार झेल लेना। अब इनकी हो गई नींद उड़ गई कि हमने ये कैसा पंगा ले लिया, इनको कॉकरोच बोल के। भैया इंसानी बोल देते तो सही रहता। अरे एक साथ हो गए कॉकरोच, अब तुम काला हिट लिया, चाहे पीला नीला जितना भी हिट है वो लिया, उससे हम कॉकरोच मरने वाले नहीं है, ना डरने वाले हैं। अब अड़ गए हैं तो अब ये सत्ता वो उखाड़ फेंकेंगे। तो उन्होंने हम आतंकवादी, हम तो AK-47 लेके चल रहे हैं। देखो ये लगी हुई है, AK-47 लेके चल रहे हैं। हम इतनी AK-47 लेके चल रहे होते हैं भैया, तो हमारी जेब में मोदी जी का फोटो भी होता। नहीं, अगर हम आतंकवादी होते तो हम यहाँ नहीं होते। हमें तो सबसे पहले पुलिस वाले उठा के जेल में। भैया देश में नहीं है, आतंकवादी कुर्सियों पे बैठ गई। ओ कुर्सी में बैठ गया, वो है आतंकवादी, जो जैसा बोलता है ना वो वही होता है। बड़े बूढ़े की कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। इनकी एक की भी दिखा दो किसकी दाढ़ी है। जाके साफ करा लेता, वो कहता देखो मेरी गाड़ी में दाढ़ी में तिनका ही नहीं है। छुप गया वो तिनका। गया वो चोर,
मच रहा है अब जय श्री राम का जोर। ओ बेटा सत्ता में चोर। जय श्री राम के वो करके इन्होंने है ना अयोध्या बनाई, उन्होंने सोचा ओहो अयोध्या बना लेंगे। रुको अयोध्या बना लेंगे तो बहुत सारा चंदा इकट्ठा हो जाएगा, कोई सोना कोई चांदी कोई ईंटे ये सब यहाँ ला ला के देंगे सोना चांदी, और फिर भैया उसके बाद में गोल कर देंगे यहाँ से। हाँ AI कौन लाया था देश में? मोदी जी लाए थे। इससे पहले क्यों नहीं लेकर आए थे? क्योंकि जनता को इन्होंने पहले बना दिया मूर्ख, और फिर कह दी भैया AI। जब इनकी कोई अगर खोल के दिखाता है ना, सीधे बोल देती है गोदी मीडिया AI की बनी हुई है। कमल तो है, कीचड़ वो लोग हैं। अरे मैं वही तो हाँ कमल अच्छा है, कीचड़ वो लोग हैं। हाँ कीचड़ वो लोग हैं। कमल किसका वाहन था? लक्ष्मी जी का नहीं, लक्ष्मी जी का वाहन था। इन्होंने उसके नाम पर भी वोट मांगे हैं? बैठती थी, उनका साधन था वो। अब इन्होंने उसके नाम पे इन्होंने ऐसी कुर्सी बनवाई है, ऐसी कुर्सी बनवाई है, लोग बाग समझते हैं कि लकड़ी की है। मैं तो ये कहता हूँ हीरे मणि ध्वनि जो भी राम मंदिर से चोरी हुआ है ना, वो सब इनकी कुर्सी में लगा दिया गया। राम जी ने नहीं अपनाया यार, अंधभक्तों ने अपनाया इनको। ये अनुभक्त नहीं मेरी आत्मा ये तो ऐसे ही मतलब वही तो कह रहा हूँ, आप नहीं हो। ये आपके अंदर जो जुनून आया है ना, ये मोदी जी ने पैदा करा। अगर आप मोदी जी के कहने से जिंदगी भर चलोगे ना मेरे भाई, तो अभी तो लीड पेपर के लिए बैठो यार उनका। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जी हम यहाँ पर अपनी शिक्षा व्यवस्था की ऐसी व्यवस्था से परेशान होकर इस जन अदालत में आए हैं ताकि हम अपने बातों को रख सके, अपने मुद्दों को रख सके, ताकि हमें इंसाफ मिले। ये रिजाइन तो वो खुद से देने रहे, अब सिर्फ रिजाइन की बात नहीं रह गई है, बर्खास्त करने की बात नहीं रह गई है। उन्होंने इतने सारे छात्रों ने उनकी वजह से सुसाइड किया है। सुसाइड नहीं कह सकते, उसे एक मर्डर कह सकते हैं, क्योंकि उनके कारण इतने सारे छात्रों ने मर्डर किया है, खुद का सुसाइड कर लिया है। ये हर बार जो पेपर लीक होते हैं, ये सिर्फ पेपर लीक नहीं होते, हर उस छात्र का सपना टूट जाता है, उस छात्र का सपना लीक हो जाता है जो वो बचपन से देखता आ रहा है। वो तो वही छात्र जानता है जो बचपन से लेकर आज तक ये ड्रीम देखता आया है कि मैं आगे चलकर एक डॉक्टर बनूंगा, अपने मम्मी पापा का सहारा बनूंगा, या अपने मम्मी पापा का सहारा बनूंगी, डॉक्टर इंजीनियर या कुछ वो तब तो बने जब वो एग्जाम देके कुछ कर पाए। ये लगातार पेपर पे पेपर लीक हो रहे हैं, ये शिक्षा व्यवस्था ऐसी चल रही है। और मैं अपने सवाल के जवाब देने के तैयार हूं। पहले आप लोग अपने बारे में बता दीजिए, आप लोग क्या क्या बने हुए हैं? आप क्या बने हुए हैं? आप क्या बने हुए हैं? जी मैं रेडियो शर्मा। ओके, आप क्या बने हुए हैं? मैं अंधभक्त बना हुआ हूँ। ओके, आप? मैं भैया इन्हें सवाल पूछने वाला स्टूडेंट बना हूँ। ओके, आप? गोदी मीडिया। ओह माय गॉड, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। अभी रिसेंट गोदी मीडिया में हम अपना कभी भी पक्ष बदल सकते हैं। पोल्यूशन हमारे लिए बेस्ट है। हाँ बेस्ट है, क्यों नहीं है? और क्या, अगर हम पेड़ काटेंगे तो हमें पेपर ज्यादा मिलेंगे ना। अगर हम पेड़ काटेंगे तो हमें पेपर ज्यादा मिलेंगे। देखो उन पेपरों को लीक कर देंगे। हाँ, हम पेपर को लीक कर देंगे। दीदी क्या हुआ? अल्लाह अकबर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? धर्म के अलावा कोई काम बचा है? बताइए। नहीं पैसे मांगते हैं प्रोडकास्ट करने के, वो भी 30,000 रुपए। इसका रेट है 30,000 रुपए। ये लोग मंदिर में तो पैसा आराम से देते हो, 30,000 मांगे तो दिक्कत हो जाती है। धर्म की लड़ाई में करवा रखी है ना तुम लोगों ने, वो सबसे बड़ी समस्या है। हमारे भाई बड़े बड़े धर्मों के चक्कर में, वो किसकी वजह से? तुम लोगों की वजह से। और ये अंधभक्त कितना अंधभक्त है कि सरकार के गलत में भी उसका साथ देता है। समझ में आ रहा है? मुसलमान है, समझ रहे? ये मुसलमान है। कैसे मुसलमान कैसे भैया ये करते हैं विकास की बात। जब से विकास ये इनकी सरकार आई है, तब से हमारी माँ और बहनों के अगर बच्चा होता भी है, लड़का होता है, तो इन्हें उनका नाम विकास रखना ही चाहिए। विकास नहीं, आप क्या कह सकते हैं? आप क्या कह सकते हैं? हमारे घर के बगल में कल विकास हुआ, उसका नाम विकास है। अरे भैया जुड़वा विकास में जुड़वा, और जिनका उसकी टांगे टूटी हुई होंगी। एक अंकल तिरंगा लेकर खड़े हैं, आप तिरंगा लेकर खड़े हैं, पर आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश एकता का, मोहब्बत का, और ये मेरे देश की आन बान शान, मेरी आन बान शान,
ये मेरे देश का झंडा है और ये मैं 22 तारीख से यहीं पर हूँ। 22 तारीख से मेरा झंडा मेरे पास है। हाँ, मैंने आपको देखा है। और आपने देखा होगा कि झंडा मेरे देश की आन बान शान कैसे है। मैं यहाँ बैठा हुआ था, पहले दिन जब मैं आया तो मेरे पास डंडा था छोटा, झंडा था बड़ा, मैं पानी पी रहा था, वो वायरल हुआ है उन्होंने जो मैंने हाथ से उठाया था, हाँ। तो वो झंडा ही था बेटा। और वो जो झंडा अब जो मैं संदेश वहाँ जो देश को और विदेश में गया है, वही मेरा जो है संदेश बहुत बड़ा गया है। में भाईचारा तो साफ दिख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। आज ये नारा हमने साफ देखा है, तो हम सबसे पूछते हैं उन्हें कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है कि जो जैसे- बोलते हैं कि धर्म हिंदू धर्म धर्म है, जब राम के मंदिर का उद्घाटन रहा है जी, तो चलते रहा है, वैसा ही आज हो रहा। तो आप यहाँ पर खुश हैं? हम हाँ अब यहाँ सब तो आप हम तो अयोध्या में आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी है, आप बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा, यही है भारत की असली तस्वीर, यही है भारत का भाईचारा और यही है मोहब्बत। पैगाम है मोहब्बत, पैगाम की हवा, मोहब्बत की हवा, शरबत है मोहब्बत और शरबत है जो है यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट, और ये जो है एक बहुत मोहब्बत की हवा है। इससे बड़ा संदेश और क्या जाएगा। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप यहाँ पर इकट्ठे होंगे तो लड़ेंगे।